क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन विषय विज्ञान विषय कोड जिसका 200 है, वार्षिक परीक्षा के लिए 2024 और 25 के लिए एक पेपर सोल्व करेंगे। बेहतरीन अच्छे से मैं तैयारी आपको करा रहा हूं, आप बढ़िया से इसकी तैयारी करिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हुबहू एग्जाम में इसी पेपर से फंसने के चांस रहेंगे। आप एक बार अच्छे से इसकी तैयारी करके जरूर जाइएगा। चलिए, तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? देखो बेटा, ऊर्ध्वपाताज पदार्थ वो होते हैं जो सीधे ठोस से गैस में या गैस से ठोस में परिवर्तित होते हैं। अब यहां पर हम बात करें यदि आयोडीन की, तो इसमें भी ये आपका ऊर्ध्वपाताज पदार्थ है। कपूर जो है, इसको भी आप जैसे जलाओगे तो ये सीधा गैस बनेगा ठोस से। अमोनियम क्लोराइड ये भी, लेकिन जो नमक है ये आपका ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वो आपकी उपधातुएं हैं, और उपधातु उन्हें कहते हैं जिनमें धातु प्लस आ धातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, उन्हें अपन कहते हैं उपधातुएं। परिभाषा पूछ लेता है कभी कभी कि उपधातु किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसी धातुएं जिनमें धातु ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं उपधातु। ठीक है, एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है, रॉबर्ट हुक। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज होते हैं बेटा, तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था? कोशिका में केंद्रक बताया था। इसलिए यहां पर रॉबर्ट हुक ना आने के बजाय रॉबर्ट ब्राउन आएगा। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। पौधों में जल है और खनिज का संवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए, जा से जल और जा से ही जाइलम, जा से ही जल होता है और जा से ही जाइलम होता है, और फ्लोएम के द्वारा होता है फल यानी भोजन। यानी सीधी सी बात अपन कह सकते हैं फ्लोएम के द्वारा क्या होगा? फल यानी कि भोजन का संवहन होगा। विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वो कहलाती है आपकी वेग। क्या होती है? विस्थापन में जो भी परिवर्तन होगा उसको अपन कहेंगे वेग। ठीक है, इसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, ये पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। यहां से इसका पहले का साल्ट आ जाएगा, दूसरे का आपका आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो है एटॉम शब्द का आ जाएगा जॉन डाल्टन, रॉबर्ट ब्राउन, और यहां से अपन आगे की बात करें, ठीक है, और यहां पर बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन, उसमें दूसरा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान में क्या है? तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है, यदि अपन तापमान बढ़ाएंगे तो कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है ना वो भी बढ़ती है। क्या होगी? बढ़ती है। विलयन एक क्या है? विलयन एक तरह का समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है भैया, पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। विभाजित नहीं होती। जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो जड़त्व पर आधारित होता है। किस पर आधारित होगा? जड़त्व पर आधारित होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वो, बाकी आप इसको ठीक है ट्रांसलेट कर लेना आंसरों को। ये आंसर है यहाँ पर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में है आपकी सही जोड़ी। तापमान का मात्रक, तापमान का जो मात्रक होता है वो है केल्विन। जेल, जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत होता है बेटा, कार्बन का संकेत क्या होता है? सब हर एक बच्चा जानता है। कार्बन का जो संकेत होता है वो C होता है। और केंद्रक, केंद्रक है कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, ये 5 हो गया। और दूध में शुद्धता की जो जांच की जाती है वो हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर। ठीक है भैया, इतना हो गया है। यदि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखना चाहे तो यहाँ से आपका ये 5 और ये 4th वाला है। लैक्टोमीटर आपका 6th नंबर वाला है। केल्विन आपका 1st का है। और C जो है संकेत है वो किसका है? कार्बन का। और यहाँ से देख सकते, समझ में आ गया बात? नहीं, ठीक है भैया। हमारे आसपास, ठीक है, हमारे आसपास पास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो हमारे आसपास जो द्रव्य है वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितनी अवस्थाओं बच्चों? 3 अवस्थाओं में। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को, जब एक ही तरह के पदार्थ बनेंगे उन पदार्थों को अपन कहते हैं शुद्ध पदार्थ। कैसे पदार्थ कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला है CaOH, ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो किसी इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को कहते हैं, तो वेग में जो कमी होती है उसको कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार या पैटर्न में उगाने को क्या कहा जाता है? जब हम 2 या 2 से अधिक फसल एक निश्चित कतार में उगाते हैं इसे अपन कहते हैं अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसली ठीक है। चलिए आगे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये 4th वाला हो गया। 5 में है कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो कोलाइड जो होता है ना बच्चों वो होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। इसलिए ये बात आपकी हो जाएगी असत्य, ठीक है। क्या हो जाएगी? आपकी असत्य हो जाएगी, क्योंकि कोलाइड कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये।
और अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, नहीं, ये आपका असत्य जाएगा। बल एक जो होती है सदिश राशि है, तो इसका विपरीत दिया यहाँ पर अदिश राशि है ये, ठीक है, जबकि बल कैसी राशि है आपकी, सदिश। ठीक है भैया। अगले है निलंबन के कण पेपर फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अगला जाएगा आपका सत्य। ठीक है भैया। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स की बात करेंगे अपन। यहाँ पर ये आपका असत्य है और ये आपका सत्य, असत्य, असत्य, सत्य और असत्य कर लेना आप कंप्लीट, है ना। अब आगे जो देखिए बच्चों, है ना, अब है क्वेश्चन नंबर 6 से आपके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, कुछ इस तरह के रहेंगे। मैं पूरी तैयारी आपको कराऊंगा, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, मैं ऐसे पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो बड़ी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपका 60% आने के चांस रहेंगे। ठीक है, पेपर में, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको 5 से 6 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, और यदि आपने उनकी अच्छे से तैयारी कर ली, ठीक है, उनकी यदि आपने अच्छे से तैयारी कर ली, तो ये जवाबदारी है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, यहां से देख सकते हैं अपन इसको, ये तो यहाँ से देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सारे क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। एक एक चीजों की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ, इसी चैनल पर वो सारी चीजें आपको मिलेगी। तो आप तो बेधड़क बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इतनी चीजों को पहले। ठीक है, जितने हो सकते कवर कर लो, बाकी अगले वीडियो में अपन इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ये हो गया इतना। यहाँ से इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। इसके अलावा भी मैं आपको 5 पेपर और प्रोवाइड कराऊंगा, पूरे टोटल 6 प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। यदि आप अभी से भी तैयारी करते हो तो आराम से आप 1 महीने के भीतर भीतर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको कर लो, इन्हीं से पूरा वार्षिक पेपर आपका बनकर आने वाला है ना। ठीक है बच्चों, आप तो अच्छे से तैयारी कर लेना है। आपको कोई भी समस्या आती है तो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न पत्र बड़ी रिसर्च के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे 6 प्रश्न पत्र बताऊंगा। यदि आपको कोई भाई बहन 10th हो, 11th, 12th में हो, तो उनको बता देना कि 6 प्रश्न पत्र आपको सोल्व करोगे तो बिल्कुल गारंटी मेरी 90% की। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।